दोस्तों ऐसा जो है मेरे साथ पहली बार हो रहा है कि मैं खाना रिटर्न करके इन बिस्किट से जो है काम चला रहा हूँ। लेकिन यार दूसरी बार रेसिपी हो गई अपनी ट्रेन के डिपार्चर लेते ही। मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ, आधी से ज़्यादा ट्रेन जो हमारी प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी है फिलहाल। कि ये देख लीजिए भाई, अभी कुछ ही दिन इस ट्रेन को चले हुए हैं और पब्लिक का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि किस तरीके से लोग कोच की कदर की। वाराणसी वंदे भारत। क्या व्यू है यार। हाँ जी दोस्तों, कैसे आप सभी, स्वागत है आप सभी का हमारे को एक ट्रेन जर्नी ब्लॉग में। दोस्तों जैसा कि आप सभी थंबनेल देखकर तो पहचान ही गए होंगे कि आज हम कहाँ की जो जर्नी करने वाले हैं। तो हाँ जी दोस्तों, आज हम ट्रैवल करने वाले हैं ट्रेन नंबर 13698 दिल्ली से चलकर गया के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस में। ये आज ही मैं पहली बार जाने वाला हूँ दिल्ली से बिहार के बीच, किसी ट्रेन को पहली बार कवर करने वाला हूँ। तो देखते हुए कैसा लगेगा इसमें जर्नी एक्सपीरियंस। बाकी जनरल क्लास में हम ट्रैवल करेंगे तो फटाफट भाई पहले यहाँ से लेते हैं जनरल टिकट, जो कि इधर लास्ट साइड में मिलेगा। इसकी जो दूसरी और तीसरी एंट्री है उधर से टिकट काउंटर है, तो वहीं पर मिलेगी टिकट। तो देखते हैं कैसा क्राउड है उधर। अगर ज़्यादा क्राउड रहेगा तो यूटीएस सबसे बुक कर लेंगे। आपको भी पता चलेगा कि यूटीएस से कैसे बुकिंग करते हैं, मतलब फ़ोन से कैसे बुक करते हैं टिकट। हाँ जी, फ़ोन से ही बुक हो जाती है, तो उसको भी दिखा देंगे। बाकी भाई अपनी जो ट्रेन है इसको अभी हाल फिलहाल में इनॉग्रेट किया गया था दिल्ली से गया के बीच में 22 अगस्त 2025 को। तो चलिए इसी बहाने रिव्यू भी हो जाए। तो दोस्तों इधर तो आप देख लीजिए भाई, बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ लोग इधर खड़े हैं थोड़े बहुत। तो हम जो भाई अपने यूटीएस ऐप से ही टिकट बुक करने वाले हैं, और इसी बहाने आपको ही पता चल जाएगा कि मोबाइल से किस तरीके से टिकट बुकिंग कर सकते हो। चलिए इसी से करता है, कोई नहीं। पेपरलेस टिकट बुक करना है, ठीक है। अगर आपको पेपर वाला करना होगा तो कोड आता है जिसको कि आपको ना इसी मशीन में डालना होगा। जब जाकर आपकी जो टिकट है वो पेपर पे प्रिंट होकर आ जाएगी। दिल्ली टू गया। इसमें भी दोस्तों रूट आपको चेक करना होगा कि किस रूट से आपकी जो ट्रेन है वो जा रही है। तो हमारी जो ट्रेन है वो जाएगी वाया मिर्ज़ापुर, कानपुर, प्रयागराज, डीडीओ। ये इसका रूट है बीच वाला। ट्रेन किस टाइप की है, मतलब कि दिखाता हूँ। मेल एक्सप्रेस गाड़ी है, कोई सुपरफास्ट है, अमृत भारत है, या कोई ऑर्डिनरी ट्रेन है लाइक लोकल टाइप। तो हमारी जो ट्रेन है दोस्तों वो है अमृत भारत एक्सप्रेस। तो अमृत भारत एक्सप्रेस सुपरफास्ट ही है। तो ये देख लीजिए भाई, प्राइस भी हमारा आ चुका है। इसको करेंगे हम बुक। कितने लोगों के लिए बुक करना है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, 1 2 3 4। यहाँ पे आप सेलेक्ट करके जर्नी है या क्या है, हाँ जर्नी है। क्लास आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे क्या जनरल की होती है तो सेकंड सीटिंग ही आता है इसमें ऑप्शन, सेकंड क्लास। यहाँ से आप अपना जो ऐप है ना उसको सेलेक्ट कर सकते हो। अब मैं यार अभी एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ और एक हाथ से रिकॉर्डिंग, मतलब दोनों हाथ जो है मेरे बिजी हैं फिलहाल। ये लीजिए भाई, पेमेंट अपनी हो चुकी है, ठीक है। इधर से अब जो हमारी टिकट है वो भी आ जाएगी। ये लीजिए दोस्तों, सेकंड क्लास दिल्ली टू गया अमृत भारत एक्सप्रेस की जो हमारी टिकट है वो हो चुकी है। तो चलिए अब चलते हैं भाई, लगेज वगैरह चेक कराते हैं इधर से और निकलते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर कि अपनी ट्रेन को लगाया जाएगा। चेक करना पड़ेगा एक बार, वैसे रिकॉर्ड में दिखा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर लगाएंगे। दोस्तों मैं आ चुका हूँ हमारी दिल्ली जंक्शन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 10 पर, जहाँ पर कि हमारी अमृत भारत जो जिस साइड में हमारे लगी हुई है। देखते हैं भाई इसका जो जनरल क्लास है कैसा रहने वाला है। बाकी स्लीपर तो यार काफ़ी खाली दिख रहा है इधर से, मतलब इतनी बोर्डिंग शायद नहीं हुई है मेन दिल्ली जंक्शन से जी। ये इसका जो पहला जनरल है SLR के जस्ट पीछे। तो ये देख लीजिए भाई, काफ़ी जो है खाली है कोच इधर से भी, बहुत खाली है भाई, मतलब ना के बराबर ही पब्लिक है।
बाकी ये देख लीजिए भाई, अभी मैं खड़ा हूँ हमारे स्लीपर क्लास के कोच के बाहर, मतलब S8 कोच पे, S8 7654 321। इसके पीछे से जो आपको जनरल कोच दिखाई देंगे, मतलब सेकंड क्लास जो दिखाई देगी, वो है D1 D2 D3 D4 D5। D5 के बाद में ये कुछ 8 स्लीपर बीच में आएंगे, उसके बाद D6 D7 D8 D9 D10 D11 और फिर SLRD। दोनों तरफ SLRD कोच है इसके अंदर, और एक बीच में पेंट्री कार भी है, तो पेंट्री कार बाद में चलेंगे। बाकी हमारा जो कोच है वो होने वाला है सबसे आगे की ओर। उससे पहले मैं आपको जो इसका जनरल क्लास है उसका रिव्यू कर देता हूँ एक बार। तो भाई जनरल क्लास में कितनी जो पब्लिक है वो बोर्ड कर चुकी है फिलहाल दिल्ली से ही। अभी काफ़ी सारी सीट तो यार इधर से ही खाली हैं, देख लीजिए। ये देखो बहुत सारा कोच अभी खाली है इधर से। लेकिन एक और चीज़ है, मैंने इसके स्लीपर क्लास में बुकिंग देखी थी, ये इसका जो पहला जनरल क्लास है दोस्तों वो खाली हो चुका है, मतलब इधर एंड हो गया है, सॉरी। और वही ये कुछ हालत है गाड़ी की। बाकी अच्छे से रिव्यू करेंगे, अभी आगे चलते हैं। ये इस ट्रेन का दूसरा सेकंड क्लास, इसमें भी पब्लिक देख लीजिए भाई। वैसे ज़्यादातर ये एंड टू एंड जाने वाले लोग हैं, आधे जनरल क्लास में पब्लिक है और आधे में नहीं है, कुछ इस तरीके से बैठे हुए हैं अभी। तो इधर दोस्तों हमारी अमृत भारत को साफ़ सुथरा किया जा रहा है, इधर सफाई चालू है इसकी। जहाँ तक है शायद इसके वाइपर में कोई दिक्कत आई है, तो वाइपर भी चेंज होगा। भाई हॉन्कर तो काफ़ी अच्छा लगा यार लोगों में, मज़ा आएगा कवर करने में ब्लॉग, इसीलिए मैं सबसे आगे की तरफ आया हूँ, वरना मैं भी जनरल में ट्रैवल करता। वैसे इसका जनरल भी खाली है, तो वो इसमें ट्रैवल करना ना करना बेकार ही। इससे अच्छा अच्छी हॉन्किंग के साथ अगर ब्लॉग बनाया जाए ना तो मज़ा भी आता है कवर करने में। बाकी लीजिए फाइनली अपना डिपार्चर हो चुका है दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और सामने में एक ट्रेन का एक और खड़ा है भाई। अच्छा भाई ACP कर दी गाड़ी के अंदर, किसी ने ACP कर दी है, शायद कोई चढ़ना भूल गया होगा या किसी को उतरना होगा, जब भी ऐसा हुआ है, वरना मुश्किल है क्योंकि सारे के सारे पहले ही बोर्ड कर चुके थे गाड़ी को। दिल्ली से डिपार्चर लेती है अपनी ट्रेन का जो यहाँ पर ACP हो चुकी है, लेकिन अभी जो दोबारा से डिपार्चर ऑन दे दिया, मतलब कि रेडी टू गो है ट्रेन, और यहाँ से जो डिपार्चर ऑन देकर दोबारा से डिपार्चर होने वाला है। बाकी आज हम ट्रैवल कर रहे हैं हमारे SLRD कोच में, जो कि दोस्तों 3 भागों में बटा हुआ होता है। इसमें से कि पहला होता है गार्ड साहब के लिए, आधा होता है इसमें लेडीज़ के लिए, मतलब वैसे जनरल कोच होता है, कोई स्पेशली मेंशन नहीं है इसमें कि लेडीज़ के लिए ही है। आधा होता है इसमें लगेज एरिया, जिसमें कि सामान चढ़ाया जाता है। तो चलिए जहाँ आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उसका एक बार इंटीरियर दिखाता हूँ। बाकी काफ़ी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ है, ये देख लीजिए दोस्तों। इसमें जो है करीबन 1 2 3 4 5 6 7 सीट तो आपको इधर सिंगल रो में मिल जाएंगी, और करीबन 4 8 यानी 16 8 24 सीट आपको इन 3 ब्लॉक के अंदर मिल जाएंगी। 24 में भी 25 26 27 28 29 30, ये सिंगल सिंगल की नहीं है। करीबन 30 सीट जो आपको इधर मिल जाएंगी। अगर ज़्यादा क्राउड है तो इस पर भी 4 बंदे आ सकते हैं, तो उसमें 3 सीट और बढ़ा दीजिए, क्योंकि एक तो मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया। बाकी अगर मैं इधर दिखाऊँ तो इधर आपको मिल जाएगा फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने का यंत्र। कोई इमरजेंसी का सिचुएशन अगर क्रिएट हो रही है, कोई इमरजेंसी का टाइम है, तो इधर आप जो है डायरेक्ट गार्ड साहब से भी बात कर सकते हो। कॉल बटन दबाइए, माइक इधर है, आवाज़ आएगी तो आवाज़ आपको इधर से आ जाएगी, मतलब जो भी आपसे बातचीत कर रहा होगा ALT या फिर गार्ड साहब। वैसे ज़्यादातर गार्ड साहब ही इसको, मतलब वैसे ज़्यादातर गार्ड साहब भी रिप्लाई करते हैं, तो आवाज़ आपको इधर से मिलेगी। इमरजेंसी के टाइम पर आपको जो है यूज़ करना है, फालतू में यूज़ मत करिएगा, केस भी हो सकता है। बाकी अगर बात करो भाई वॉश बेसिन की, एकदम नीट एंड क्लीन है, पानी इसमें आ रहा है, साबुन इधर नहीं मिलेगा। मिरर आप देख लीजिए भाई, आप जज कर लीजिएगा साफ़ सुथरा है या नहीं। डस्टबिन भी इधर मिल जाएगी। बाकी ये बाथरूम, चलिए लगे हाथ तो एक बाथरूम का रिव्यू कर ही देते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, बाथरूम भी थोड़ा सही सलामत साफ़ सुथरा है, मतलब यार फिर भी बहुत साफ़ मानो बिहार की और गाड़ियों के मुकाबले। ये हैंगर, कुछ भी आप कपड़ा वगैरह टांग सकते हो, एक इधर भी मिल जाएगा। ये है एक बार। अगर मैं बात करूँ नीचे भाई, टॉयलेट सीट के एकदम साफ़ सुथरी है,
अगर टॉयलेट का दरवाज़ा नहीं खुलता है तो आप इसको दबाकर टॉयलेट का जो गेट है वो खोल सकते हो, ठीक है। ये फ्लश मिल जाएगा, एक तो इधर है, एक इधर है ऑटोमेटिक फ्लश। नीचे मिल जाएगा लोटा और हैंड शावर। साफ़ सुथरा है दोस्तों काफ़ी। इधर डस्टबिन है भाई, इसमें भी देखते हैं पानी आ रहा है नहीं आ रहा, पानी इसमें भी आ रहा है। हैंड वॉश आपको इधर मिल जाएगा। क्या यार हम लोग दूसरी बार रेसिपी हुई है भाई, कुछ तो गड़बड़ है भाई, पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन यार दूसरी बार रेसिपी हो गई अपनी ट्रेन के डिपार्चर लेते ही। मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ, आधी से ज़्यादा ट्रेन जो हमारी प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी है फिलहाल, देख लीजिए भाई, आधी से ज़्यादा ट्रेन जो प्लेटफॉर्म पहले ही छोड़ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी रेसिपी हो रही है गाड़ी की। यार कुछ समझ नहीं आ रहा। बाकी ये तो लीजिए दोस्तों, अभी जो अपनी ट्रेन है वो जा रही है लौ पुल के ऊपर से, मतलब जो आयरन ब्रिज है उसके ऊपर से निकल रही है। और ये सामने बन रहा है नया वाला आयरन ब्रिज। और इधर देखोगे तो भाई इधर भी जो क्रॉसिंग हो रही है, मैं इधर क्रॉसिंग दिखा देता हूँ आपको थोड़ी सी। लास्ट टाइम जब हमने कोटा एक्सप्रेस की थी, जब भी हमको क्रॉसिंग मिली थी इधर। यह दोस्तों हमारी किशनगंज से अजमेर 15715 और 716। बाकी इधर जो हमारा नया वाला ब्रिज है उसको दिखाते हैं यार। और अभी देख लीजिए भाई यमुना जी कितना नीट एंड क्लीन है। बाकी आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट चेंज होने के बाद यमुना जी में फ़र्क आया है या नहीं साफ़ सफाई में? आप ज़रूर से मेंशन कीजिएगा। यहाँ पर कभी झागों का गुब्बार हुआ करता था, पूरे में झाग ही झाग दिखाई देते थे, लेकिन आज जो एकदम नीट एंड क्लीन है। फिलहाल थोड़ा बहुत काम चालू हुआ है इधर, मतलब कि प्रोग्रेस हुई है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बाकी देखते हैं भाई फ्यूचर हमको क्या देखने को मिलेगा इधर। बाकी चलिए कोई नहीं, अब यहाँ से जो अपनी ट्रेन है वो रुकेगी गाज़ियाबाद, तो मिलते सीधा गाज़ियाबाद पहुँच। दोस्तों सामने से आ रही है एक रैपिड रेल, जो कि मेरठ से आनंद विहार दिल्ली के बीच में चलाई जाती है। तो भाई फर्स्ट टाइम जो है मैं ऐसी एक क्रॉसिंग देख रहा हूँ रैपिड रेल के साथ इंडियन रेलवेज़ की। क्या व्यू है यार। बहुत बढ़िया भाई, मज़ा आ गया। कैसा लगा आपको व्यू, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फाइनली दोस्तों अपनी जो ट्रेन है वो अपने पहले हॉल्ट गाज़ियाबाद जंक्शन पहुंच चुकी है। बाकी देखते हैं भाई यहाँ से अपनी ट्रेन में कितना क्राउड जो है बोर्ड होता है। फाइनली
दोस्तों अपने तय समय से और हमारी जो गाड़ी है वो आ चुकी है हमने पहले हॉल्ट गाज़ियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। बात की जाए इसके स्टेशन कोड की, स्टेशन कोड है इसका GZB। यहाँ पर अपनी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है कि यहाँ पर जो टोटल 6 प्लेटफॉर्म है। और बात की जाए इस रेलवे स्टेशन को कब चालू किया गया था, तो दोस्तों 1864 में जो रेलवे स्टेशन को चालू किया गया था। बाकी यहाँ पर आपको जो है RRTS की भी सुविधा मिल जाएगी, मतलब रैपिड रेल जो है जो कि दिल्ली से मेरठ के भी चलती है, उसकी भी जो फैसिलिटी है वो मिल जाएगी गाज़ियाबाद रैपिड रेल रेलवे स्टेशन से, मतलब रैपिड स्टेशन से। तो लीजिए दोस्तों अपने तय समय से ही गाड़ी का अराइवल भी हुआ था और अपने ऑन टाइम ही जो गाड़ी का डिपार्चर भी इधर से हो रहा है गाज़ियाबाद जंक्शन से। बाकी अब इस ट्रेन का जो अगला हॉल्ट है वो है टुंडला जंक्शन। मिलते सीधा टुंडला पहुँच अब जो अपनी ट्रेन है ना दोस्तों वो स्टार्ट कर देगी 130 kmph का हाई स्पीड एक्शन, जिसमें कि कुछ मेन जंक्शन पॉइंट भी जो कि हम कैप्चर करने वाले हैं। तो दिखाते हैं आपको कुछ हाई स्पीड एक्शंस और मिलते सीधा टुंडला पहुँच। तो अभी कुछ ही देर में हम स्किप देने वाले हैं खुर्जा जंक्शन। तो लीजिए दोस्तों अपनी जो ट्रेन है वो पहुंचने वाली है टुंडला जंक्शन पर। और यहाँ पीछे देखिए भाई ट्रेन जो है पूरी की पूरी दिखाई दे रही है इधर, जो पीछे का भी लोकोमोटिव है बैंगलोर लोको वो भी विजिबल है। बाकी मेरे को पता है काफ़ी अच्छा लगा इसमें एक सीन देखकर। अभी अगर बाद में कभी दोबारा से होगा ना ऐसा, मैं आपको दिखाऊंगा डायरेक्ट। और वैसे बता देता हूँ जब ये सिग्नल एक्सचेंज करते हैं ना बड़ा प्यारा लगता है यार, मतलब कि बाहर हाथ निकाल कर झंडी दिखाने से बेटर है साइड में जो लाइट लगी हुई है जो कि सिग्नल एक्सचेंज का काम करती है, उसको अंदर से दबाया जाता है बटन को, ग्रीन है तो ग्रीन, रेड है तो रेड। तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। और जब वो लाइट ब्लिंक करती है ना बड़ी प्यारी लगती है यार। कोई नहीं, डिपार्चर के टाइम जहाँ तक शायद दिखा सकते हैं, क्योंकि देखते हैं क्या होता है, वरना रात को तो वो विजिबल है ही। खैर रात को जितने भी स्किप पड़ेंगे उन पर वो लाइट जलेगी, तो जब दिखा देंगे। बाकी ये लीजिए दोस्तों अपनी जो ट्रेन है वो पहुंच चुकी है टुंडला जंक्शन। ये लीजिए दोस्तों टुंडला पर पता है अपनी गाड़ी का हॉल्ट क्यों है। तो हो सकता है पैसेंजर्स की बोर्डिंग हो ना हो, पर भाई यहाँ से जो है ना ज़्यादातर ट्रेन्स में जो है क्रू चेंज होता है। अब जो है ना भाई हम भी करीबन सूबेदारगंज पर जब गाड़ी पहुँच जाएगी तो अपना जो मेन जनरल कोच है उसको बोर्ड कर लेंगे। अभी तक तो हम SLRD में ट्रैवल कर रहे हैं फ़िलहाल, ताकि आपको जो है बेस्ट हॉन्किंग के साथ में अच्छे स्पीड एक्शंस भी दिखा सकें। तो वही चीज़ कवर की जा रही है, क्योंकि रात में तो कुछ मिलेगा नहीं। रात में क्या है, ट्रेन की आवाज़ है, अंधेरा है और स्किप्स है, तो यही चीज़ है। बाकी देखते हैं सूबेदारगंज पे करते हैं चेंज। क्या दे रहे हो भैया? समोसा? नहीं
तो भाई यहाँ पर भी समोसे वगैरह दिए जा रहे हैं। पिछली बार हमने रिव्यू भी करा था उसमें गोड्डा एक्सप्रेस के ब्लॉग। सही सलामत थे, इसीलिए मेरे को अच्छे नहीं लगे। नहीं है, नहीं अब नहीं लेना, छोड़ो, पैसा बर्बाद है यार, क्या लेना। तो सामने से ओवरटेक दे रही है 22,416 वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस न्यू दिल्ली टू वाराणसी। इसके चक्कर में जो पिछले 5 से 10 मिनट से हमको भाई नहीं दिया जा रहा यार डिपार्चर। सो फाइनली दोस्तों अपना जो टुंडला जंक्शन से भी डिपार्चर हो चुका है। बाकी अभी ट्रेन का अगला हॉल्ट है गोविंदपुरी, बोले तो कानपुर। कानपुर में जाके जो ट्रेन है वाया गोविंदपुरी होते हुए आगे का जो रूट है उसको फॉलो करती है। अब बात करी जाए यहाँ से टोटल डिस्टेंस की दोस्तों, अब यहाँ से जो करीबन 227 किलोमीटर जो अपनी ट्रेन नॉन स्टॉप रन करने वाली है। बाकी देखते हैं कैसी प्रायोरिटी मिलने वाली है गोविंदपुरी तक। और हाँ, आगे चल के ना बहुत बढ़िया बढ़िया क्रॉसिंग आने वाली है, मिस मत करिएगा, देखिएगा ज़रूर एंड तक। अच्छा लगे तो बता दीजिएगा, अच्छा ना लगे तो भी कमेंट कर देना बस बेसिकली। स्किपिंग मक्खनपुर। मेरे को पता था यहाँ पर क्रॉसिंग आएगी, क्योंकि मैंने जब जब मक्खनपुर स्किप किया है ना, एक ना क्रॉसिंग जरूर मिली है। अभी तो आउटर पर हम मक्खनपुर के सामने से क्रॉसिंग हो रही है गुड्स ट्रेन के साथ। ये जो है ना दोस्तों तीसरी बार है जब मैंने मक्खनपुर को स्किप किया है 3 अलग अलग ट्रेनों से। एक बार किया था गोड्डा एक्सप्रेस से, उसके बाद किया हमने हमारी झारखंड संपर्क क्रांति, और तीसरी बार हम दोबारा स्किप करे हैं। 2 बार अपलाइन, 1 बार डाउनलाइन। तीनों बार ऐसा हुआ है कि क्रॉसिंग मिली है। तीनों में से 2 बार पहले क्रॉसिंग मिली थी, और इस बार ये पूरा मेरे को लग रहा था कि क्रॉसिंग पक्का मिलेगी, और आउटर पर ही क्रॉसिंग मिल गई। इसलिए कोई नहीं, यही तो नहीं कि चलो शेयर कर देते हैं, छोटी सी बात है। हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस तो कुछ ही देर में सामने से आने वाली है 12,505 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। तो गाड़ी स्किप देने वाली है इटावा जंक्शन।
हाई स्पीड इसके, मज़ा आ गया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए दोस्तों, एक बार ना इसको ट्राई करके देख लेते हैं कि क्या ये चार्ज कर भी रहा है या नहीं। तो मैंने जो अपनी डाटा केबल ये लगा दी है, एक बार लगा कर देखते हैं भाई सॉकेट में। लीजिए भाई, चार्ज हो रहा है और मेरा जो फ़ोन है वो कितनी देर में फुल हो जाएगा, 1 घंटे 15 मिनट में जो मेरा ये फ़ोन फुल कर रहा है। सही है भाई, इतना ही स्पीड आती है फास्ट चार्जिंग में, क्योंकि मेरा ही फ़ोन जो 25 वाट सपोर्ट करता है, लेकिन इधर जो सप्लाई आ रही है वो 36 वाट की आ रही है, मतलब 25 की ही जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि ओवरलोड चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जो है जितना इसको वाट चाहिए, जितनी सप्लाई चाहिए फास्ट चार्जिंग के लिए, उतनी इसको मिल रही है, तो सही टाइम दिखा रहा है, अच्छा लगा। बाकी सामने में उधर AC सॉकेट भी है, वो भी मैंने चेक करा था, वो भी वर्किंग है। बाद में याद आया कि चलो यार एक रिव्यू कर देते हैं। कुल मिलाकर सही है भाई। लीजिए दोस्तों, कुछ ही देर में क्रॉसिंग होने वाली है 22435 वाराणसी न्यू दिल्ली वंदे भारत के साथ, जो कि पहुंच चुकी है मेहता रेलवे स्टेशन, और हम पहुंचने वाले हैं रोशन मऊ रेलवे स्टेशन। दिखाते हैं आपको एक हाई स्पीड क्रॉसिंग। वाराणसी वंदे भारत बिल्कुल लास्ट टाइम पे चालू हुआ। तो मैं जो है बिल्कुल अभी बाहर चेक ही कर रहा था, आपको अपडेट देने के बाद में कि भाई गाड़ी कहाँ आ गई है। देखा तो बिल्कुल मतलब लोकोमोटिव के पास था, तुरंत चालू हो रहा है। तो थोड़ा सा जो है ना कैब व्यू कट हो गया है, इग्नोर करिएगा। बाकी जो पूरी क्रॉसिंग है वो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। पीछे आ रही है 22425, उसको भी दिखाते हैं, वो भी वंदे भारत की, और एक और वंदे भारत आने वाली है। और हाँ दोस्तों, पटना न्यू दिल्ली स्पेशल वंदे भारत की भी क्रॉसिंग देखेंगे, देखना मत भूलिएगा, ठीक है। स्किप ना करिएगा, मैं मेंशन कर दूंगा टाइमलाइन, आप डायरेक्ट देख लेना, ठीक है। वंदे भारत की क्रॉसिंग अमृत भारत के साथ, पावर टोल 130। क्या बात है यार, मजा आ गया। तो कैसे लगी आपके क्रॉसिंग भाई, वंदे भारत वर्सेस अमृत भारत, क्या बात है यार, मजा आ गया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और ये क्या भाई, हाई स्पीड एक्शन। कुछ भी कहो भाई, गाड़ी जो है टुंडला के बाद में जो भाग रही है ना, तो मज़ा आ रहा है यार। 130 फ्लैट, कहीं रुकना ही नहीं है गाड़ी को, सीधा गोविंदपुरी, बहुत बढ़िया। सामने में दोस्तों एक स्पेशल ट्रेन खड़ी हुई है, ये है वो निज़ामुद्दीन पटना स्पेशल, इसका ओवरटेक देख लीजिए। निज़ामुद्दीन से चलकर पटना की ओर जाने वाली एक स्पेशल ट्रेन, और इसमें जो है ना सभी के सभी गेट जो हैं वो ऑटोमेटिक गेट हैं। मतलब कि जो हमारा रेक गया था ना उधर जम्मू साइड में जो ट्रायल हुआ था LHB कोचेस का, वो रेक इसमें दिया गया है। और भाई ये क्या देखने को मिल रहा है यार, यहाँ पे एक स्पेशल ट्रेन को प्रायोरिटी देते हुए उसको पहले निकाला जा रहा है, और हमको जो है बाय बाय हिमांशु मानू, हाँ हिमांशु भाई, अरे इसमें यार हमारे हिमांशु भाई ऑन बोर्ड है, क्या बात है यार, यहीं से हाईलाइट हो गए। तो कुछ ही देर में सामने से आने वाली है वंदे भारत एक्सप्रेस। लीजिए दोस्तों, अपनी जो ट्रेन है वो अराइवल ले चुकी है गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पर। बाकी इधर ही जो अभी हमारी निज़ामुद्दीन से पटना की ओर जाने वाली एक स्पेशल ट्रेन थी, उसको भी इधर ही लगाया गया था, और हमको भी इधर ही लगाया गया। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ही दोनों ट्रेनों को लगाया। भाई ये लीजिए, यहाँ से भी जो हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस है उनका क्रू दोबारा से चेंज हो रहा है गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पर। बाकी बात की जाए भाई गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन की, तो कानपुर के सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन है, अनऑफिशियल जंक्शन पॉइंट है।
और भाई जहाँ तक है, हाँ जो स्पेशल गाड़ी है ना दोस्तों इधर ही रोकी हुई है अभी वो भी। दोस्तों अपने तय समय से 19 मिनट की देरी से हमारी जो ट्रेन है वो आ चुकी है अपने दूसरे हॉल्ट गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पे, बोले तो नियर बाई कानपुर। और यहाँ पर अब हम बोर्ड करने वाले इस ट्रेन का मेन जो जनरल क्लास है वो, क्योंकि अभी जो हमको फूड रिव्यू है वो भी करना है भाई। तो खाना पीना इधर से लेते हैं। और ये क्या भाई, कोच तो खाली पड़ा है, क्या देखते हैं कोई ना कोई सीट वगैरह लेते हैं और करते हैं आगे की जर्नी को कंटिन्यू। दोस्तों सामने लाइन से एक और क्रॉसिंग, मेरे हिसाब से पटना तेजस राजधानी है। पटना तेजस सही ना भाई जी? हाँ वही है। एक तरीके से आप कह सकते हैं ओवरटेक, लेकिन इसका भी जो कानपुर में हॉल्ट है तो भाई ओवरटेक मैं नहीं मानता कि ओवरटेक हुआ भी, क्योंकि खुद भी कानपुर जाके रुक रही है और हम भी कानपुर में ही रुके हुए हैं। तो लीजिए दोस्तों, गोविंदपुरी से भी जो अपना डिपार्चर है वो हो चुका है और अब अपनी ट्रेन का जो नेक्स्ट हॉल्ट है वो है सुबेदारगंज, बोले तो प्रयागराज। तो मिलते हैं आपसे सीधा प्रयागराज पहुंचकर। लेकिन उससे पहले जो है ना दोस्तों, मैं फ्लैश बंद कर देता हूँ। एक थाली मेरे लिए भी कर दूँ? ले लीजिए, कर दो। अच्छा है क्या बनी? हाँ। खाना खाना बनिए, खाना 80 रुपये थाली। खाना बनिए। रख दीजिए। रेल नीर वगैरह, हैं? रेल नीर ले लिया पानी वाला। तो एक थाली हमने भी ले ली है। भाई 80 रुपये अपनी तरफ से बोले इन्होंने, ऐसा नहीं कि भाई फोर्स करा हो या कुछ समझाया हो। चलो अभी रिव्यू करते हैं इनका। कितने का है पानी? कितने का है पानी? उधर पानी बेच रहा भाई। अरे आप दे रहे हो ना? कितने का है? आओ ना यार, देव ना। बताओ तो। 15 देव ना, 20 देव ना। 20 चिल्ड लेंगे तो 20 लेंगे। 15 सादा चिल्ड 20 सादा 15। पर ये तो 14 कर दिया। ये तो 14 का कर दिया। 15 का है। अरे भाई एक बार पढ़ो, न्यूज़ पढ़ो। मैं लेता हूँ अभी वापसी। मैं एक भाई से बात हो गई आगे। देख लो भाई 14 का नोटिस आ चुका है, ठीक है। चलो 15 का दे रहे हैं, 1 रुपया देखा जाएगा। ठंडा लेना है 20 रुपये, नॉर्मल लेना है 15 रुपये। मतलब कि ठंडे करने के 5 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं। क्या करा जाए, कंप्लेन करते हैं इनका। अभी दोबारा आएंगे ना, कंप्लेन ही करते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, इसमें मिला है हमको, अंदर भी चावल ही है, ठीक है। तो क्या इसके अंदर फिर रोटी है? रोटी तो है ही नहीं है। ये भी चावल देकर गए हैं। देखते हैं भाई, ये है देखो दाल, इधर मिल जाएगी मिक्स वेज की सब्ज़ी। तो एक काम करते हैं, इसको थाली को लेकर चलते हैं और इसको कराते हैं रिटर्न, ठीक है। और वहीं से देखते हैं कि पानी का जो प्राइस है वो क्या बताएंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने जनरल क्लास में और यहीं बीच में पड़ती है हमारी पेंट्री कार। पेंट्री कार के बीच में से ही चलते हैं और थोड़ा बहुत आपको जो भी इंटीरियर है वो भी दिखाते हुए चलते हैं। यहाँ देख लीजिए भाई, चाय की केतलियाँ रखी हुई हैं। और अगर आपको कोई भी सामान चाहिए आप इधर से जो परचेज़ कर सकते हो पेंट्री कार में से। बाकी इधर हमारे जो स्टाफ मेंबर हैं, टीसी वगैरह, पेंट्री कार के भी जो मेंबर हैं वो इधर वेट करते हैं, इधर ही रिलैक्स करते हैं। बाकी अब आपको दिखाते हैं अपना स्लीपर क्लास। तो भाई स्लीपर क्लास में एक सिंगल ऐसी सीट नहीं है जो कि अभी खाली हो, सारी की सारी रिजर्व हैं। मैंने बुकिंग करते टाइम देखा था कि रिग्रेट लगा हुआ है, मतलब कि नो मोर बुकिंग। तो स्लीपर तो अभी फुल है और जनरल क्लास करीबन आधा खाली है। अगर पूरी क्वांटिटी देखी जाए ना जनरल की, तो करीबन आधा जनरल क्लास वो अभी खाली जा रहा है। दोस्तों अभी मैं जा रहा था हमारी स्लीपर क्लास से जनरल क्लास की ओर और जस्ट अभी जो मैं नज़ारा देखा है ना, शायद आपको भी अगर मैं दिखाऊँ तो आपका जो है ना खून कॉल उठे। क्योंकि ये देख लीजिए भाई, अभी कुछ ही दिन इस ट्रेन को चले हुए हैं और पब्लिक का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि किस तरीके से जो कोच की कदर की जाए, रख रखाव किया जाए। यहीं पर आप देख लीजिए भाई, पानी जो एकदम भरा पड़ा है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। बाकी मैं तो क्या ही यार अपनी तरफ से रिव्यू दूँ, आप खुद ही जज कर लीजिए कि पब्लिक की मेंटेलिटी कहाँ चल रही है अभी। मतलब बिल्कुल यार, बदतमीज़ तो है ही लोग।
दोस्तों ऐसा जो है मेरे साथ पहली बार हो रहा है कि मैं खाना रिटर्न करके इन बिस्किट से जो है काम चला रहा हूँ। देख रहे हो, इन बिस्किट से काम चलाना पड़ रहा है क्योंकि अभी हुआ ये है कि भाई जब खाना दिया था ना तो मैंने उनको ये बोला था कि भाई मेरे को ना रोटी ला देना, मतलब वो ऑन कैमरा नहीं हो पाया, वो बाद में बोला था। तो वो कहते हैं कि ठीक है भाई रोटी ला देंगे। हम वो करीबन 15-20 मिनट हो गए वो रोटी लाए नहीं। फिर बाद में मैं गया पेंट्री घर, जब पता चला कि भाई खाने का जितना ऑर्डर था ना उस हिसाब से ही रोटी बनाई थी। उसके बाद में जो भी चावल वगैरह बचे हैं वो एक्स्ट्रा के नाम पे जो थालियाँ आई हैं, जो कि आपको मतलब सेल की गई है, वो एक्स्ट्रा खाना था तो इसीलिए ये सेल करा गया है। तो हमारे पास जो है ना वो रोटियाँ तो नहीं है, लेकिन चावल अभी भी स्टॉक में है। मतलब कि मैं तो रिटर्न कर ही रहा हूँ, मेरे सिवाय जो एक भाई और खड़े थे, वो अंकल जी थे, वो भी इसी चक्कर में खड़े थे कि चावल नहीं चाहिए हमको, रोटी चाहिए। ये डबल चावल दे गए, तो बोले कि भाई चावल ही स्टॉक में है, अभी रोटियाँ ख़त्म। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप एक काम करो, उसको वापस ले लो थाली को और बिस्किट करा दे दो। तो पहली बार वही ऐसा हो रहा है कि मैं किसी थाली को रिटर्न करके और इन छोटी मोटी चीज़ों से पेट भर रहा हूँ। चलिए कोई नहीं, अपना सूबेदारगंज में देखते हैं, कुछ ना कुछ खाने का मिलेगा तो वहीं से पेट पूजा करी जाएगी। अभी इन्हीं से काम चलाते हैं। दोस्तों मैं आ चुका हूँ जनरल कोच से निकलकर SLRT कोच के पास में, क्योंकि दोस्तों चक्कर गया ना, मैंने आपको दिखाया था जनरल क्लास का जो है ना भाई, जितने भी साइड वाली जो सीट है, जो बड़ी वाली बर्थ होती है, 4 लोगों की सीट होती है, वो पहले ही लोग उन पर सो चुके हैं, लेट चुके हैं, मतलब कि एक तरीके से वो रिज़र्व हो चुकी हैं। तो अब बची साइड वाली सीट, बोले तो विंडो वाली सीट। अब भाई उन पर कैसे ही सो पाएंगे, क्योंकि मेरे को भी एंड टू एंड सफ़र करना है। तो भाई इससे बेस्ट मेरे को अभी कुछ नहीं लगता कि ये जो खाली SLRT कोच जा रहा है इसका उपयोग किया जाए, सदुपयोग किया जाए, यहाँ पर आराम से फैल कर सोया जाए किसी भी एक सीट पर। पूरे तरीके से खाली है, लेकिन कुछ समय पहले यहाँ पर 2 लोग थे जो कि अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर डिवोट हो चुके हैं। तो चलिए मस्त आराम करते हुए यहाँ पर निकलेंगे। हाँ वो बात अलग है कि थोड़ा चोरी चकारी का डर रहता है, उसके लिए अपना देसी जुगाड़ है, चेन और ताला बांध कर सोएंगे। वैसे नींद आती भी नहीं है, थोड़ी बहुत जो है कि पूरा कर लेंगे गेट वगैरह लगा कर। और क्या, और हाँ अपनी ट्रेन को भी ओवरटेक पड़ने वाला है तो दिखाते हैं हाई स्पीड ओवरटेक। दोस्तों मेरे को लगता है कि राजधानी गैंग का जो तांडव है वो शुरू होने वाला है, क्योंकि ये आप देख रहे हो, ये जो राजधानी है 20,840 रांची राजधानी, ये जिस टाइम इधर थी मालवान पर थी उस समय से हमारी गाड़ी को रोका हुआ है। और जिस टाइम में मालवान पर थी उसको उस समय हमको जो गौड़ा एक्सप्रेस ओवरटेक दे रही थी। जब ही से रोकी हुई गाड़ी ये आई है कुरास्ती कलान पर। कुरास्ती कलान पे आने के बाद भी हमको डिपार्चर नहीं दिया, फतेहपुर पर भी नहीं दिया। कुल मिलाकर अब जो गाड़ी है वो आ चुकी है हमको टच करने के लिए खागा पर, बोले तो ओवरटेक देने के लिए। और जब से हम बस जो एज इट इज़ खड़े हुए हैं, 1-2 गुड्स ट्रेन जा चुकी हैं, गुड्स अवेल हो जी गया स्पेशल। क्या हालत हुई पड़ी है दोस्तों कोच की। तो लीजिए दोस्तों, सामने से आ रही है 20,840 न्यू दिल्ली से चलकर रांची की ओर जाने वाली रांची राजधानी एक्सप्रेस, जो कि ओवरटेक दे रही है अपने अमृत भारत एक्सप्रेस को। स्मूथ ओवरटेक पड़ा है भाई, बिल्कुल स्मूथ। चलिए अब लगता तो ये है कि भाई राजधानी गैंग का इधर ही तांडव होने वाला है, बाकी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। भाई सामने से ओटी पड़ रहा है पूर्वा एक्सप्रेस का, हावड़ा न्यू दिल्ली पूर्वा। अब ज़्यादा विजिबल तो नहीं होगी, पर फिर भी पीछे से देख रहे हो ना ट्रेन जाती हुई, क्या ही चाहिए। और इसको ओटी पड़ गया पूर्वा एक्सप्रेस द्वारा। तो ये देख लीजिए दोस्तों, रांची राजधानी के जस्ट पीछे आ रही है 12424 न्यू दिल्ली से चलकर डिब्रूगढ़ की ओर जाने वाली डिब्रूगढ़ राजधानी। और वही स्पीड देख लीजिए, फ्लैट 120 प्लस की स्पीड पर जो गाड़ी अभी रनिंग में है। तो चलिए दिखाते इधर से आपको डिब्रूगढ़ राजधानी का एक हाई स्पीड ओवरटेक। बाकी इसको तो पूर्वा का पड़ चुका है, अब मेरे को लगा कि भाई इसी लेन पर पड़ेगा शायद, और उधर का विजिबल नहीं है ना, लेकिन पीछे से ही पड़ गया। तो चलो भाई नहीं दिखाते आपको डिब्रूगढ़ राजधानी को ओवरटेक। भाई साहब क्या पेंडोस पर मारती हुई जा रही है गाड़ी।
आ रही है दोस्तों प्रयागराज एक्सप्रेस। प्रयागराज न्यू दिल्ली प्रयागराज एक्सप्रेस। तो लीजिए दोस्तों, सामने से आ रही है 22,812 न्यू दिल्ली से चलकर भुवनेश्वर की ओर जाने वाली भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस। भाई साहब, राजधानी का अपना एक अलग ही ऑरा है। चक्कर है दोस्तों, राजधानियों के जो है ना, मतलब ओवरटेक तो पड़ ही रहे हैं भाई। राजधानी तो ओवरटेक मार ही रही है, क्रॉसिंग भी मिल रही है, लेकिन अब आने लगी है नींद। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इन सभी को कवर करके प्रयागराज अपना बोले तो सुविधागंज तक कवर कर लेते हैं, फिर मिलते हैं सीधा बबुआ रोड के बाद सासाराम के आसपास, क्योंकि थोड़ा बहुत सोना भी हो जाएगा, थोड़ी बहुत जो नींद है वो भी पूरी हो जाएगी। और जो मेरी रिटर्न में एक जर्नी है उसको भी करना है, तो करीबन 2 से 3 घंटे के गैप में वो जर्नी भी है, तो उसमें भी नहीं सो पाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ कि चलो सासाराम मिलते हैं फिर सुविधागंज तक फिलहाल कवर करके, है ना। बाकी अभी एक दो ओवरटेक और है, इनको और दिखाते हैं, करते हैं आराम। हावड़ा दुरंतो न्यू दिल्ली हावड़ा, लेकिन ये अभी हावड़ा से न्यू दिल्ली जा रही है। हावड़ा दुरंतो राजधानी के बाद आ चुकी है 12310 पटना तेजस राजधानी। दिखाते हैं आपको हाई स्पीड ओवरटेक। पटना राजधानी भाई साहब, भुवनेश्वर और ये दोनों ही बवाल गाड़ियाँ हैं, क्योंकि लिवरी जो है ना वो अलग ही एक इफेक्ट ला के रख देती है ओवरटेक के टाइम। संपूर्ण क्रांति भाई साहब, संपूर्ण क्रांति तक ओवरटेक मार गई यार। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा साफ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि इसी सीट पर हम सोने वाले हैं। और भाई गंदगी देखो ना यार, कितनी ज़्यादा गंदगी हो रही है सीट पर। फोकस क्यों नहीं ले रहा? ये लीजिए, अब देख लीजिए, सीट भाई गंदी हो रही है बहुत ज़्यादा, देख रहे हो, देखो। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा साफ़ सफाई करके भाई इधर ही सोते हैं, करते हैं थोड़ा बहुत आराम। अभी यहाँ देख लो, शायद एक और बार जो है, नहीं अभी प्रोसीड नहीं हुआ है, तो जहाँ तक अपनी ट्रेन को भी डिपार्चर दे दिया जाए। तो फाइनली दोस्तों, अपनी जो ट्रेन है वो पहुँच चुकी है अपने
सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर। बोले तो प्रयागराज जो है हम पहुंच चुके हैं। सो फाइनली दोस्तों अपने तय समय से और करीबन 20 से 22 मिनट बिफोर हमारी जो गाड़ी है वो आ चुकी है अपने सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर। बोले तो प्रयागराज में जो हम एंटर हो चुके हैं, प्रयागराज का ये एक रेलवे स्टेशन है सूबेदारगंज। और ये लीजिए भाई, यहाँ पर अपनी ट्रेन में तीसरी बार जो हमारा क्रू है वो चेंज हो रहा है। पहला हुआ था टुंडला में, दूसरा हुआ गोविंदपुरी, तीसरी बार हो रहे हैं सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर। आप सभी ने जाना भी हो, मतलब जानते भी होंगे, और जो नहीं जानता तो वो बताए तो भाई प्रयागराज में ही आता है, ठीक है। यहाँ से अब अपनी जो ट्रेन है वो रुकेगी। वैसे तो यार इसके 2-3 हॉल्ट और भी हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ से कवर करता हूँ सीधा सासाराम, क्योंकि भाई नींद भी पूरी नहीं हो पाएगी। और मेरे को लग रहा है कि भाई भभुआ रोड पे भी अगर मैं जगता हूँ तो उसके बाद भी थोड़ा सा मतलब माथा दर्द करेगा, क्योंकि अभी भी जो है ना मेरे सिर दर्द होने लग रहा है। और चक्कर ये है कि भाई मेरी जो है ना रिटर्न जर्नी भी करीबन 2 घंटे बाद दिया गया से। इसका जो टाइम है 9 साढ़े 9 बजे लेट होने के बाद पहुंचाने का है, जो कि मैंने पिछली हिस्ट्री भी इसकी चेक करी थी, तो 9 से साढ़े 9 ही ट्रेन पहुंचाती है। तो मेरी जो ट्रेन है ना गया से अदर जो जर्नी है वो भी करीबन 11 से साढ़े 11 बजे स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए कोई नहीं भाई, यहाँ पर तो कुछ है नहीं खाने पीने को, एकदम खाली पड़ा हुआ है, वीरान रेलवे स्टेशन है। बाकी ना चाय वाला ना कुछ भी नहीं है कुल मिलाकर। तो मिलता है सीधा सासाराम प्रयागराज चिपकी और नैनी जंक्शन का स्किप होगा, दिखा देंगे। बाकी अगर बात करी जाए ट्रेन के शेड्यूल की, भाई 192 किलोमीटर कवर करने के लिए गाड़ी को पता कितना टाइम दिया है? करीबन 5 घंटे। 192 बोले तो नियर बाई 200 किलोमीटर कवर करने के लिए गाड़ी जो है 5 घंटे का समय इसको दिया गया है। तो भैया भाई सिलेक्ट टाइम बहुत ज़्यादा दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, गाड़ी को ऑन टाइम भी तो दिखाना है ना। ओवरटेक भी पड़ जाते हैं तो वो सारा का सारा जो मटेरियल है उसी में कवर हो जाता है। जैसे कि गाड़ी लेट आ रही है, चेक हो रहा है, तो गाड़ी लेट आती है वो कवर हो जाएगा। ओवरटेक पड़ने हैं वो भी कवर हो जाएगा। 2 सिलेक्ट है जितना लेना है। अब यहाँ से भी अगर मैं बात करूँ, इसका जो पहला हॉल्ट है जाता है DDU, तो DDU के लिए भी इसको बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया है। भाई मेरे बस की नहीं है, मैं चला यहाँ से सोने के लिए। अपना जो LSLRD है पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है, मस्त उसमें सोएंगे और मिलते हैं सीधा सासाराम पहुँच कर करीबन सुबह 7 साढ़े 7 बजे। ये लीजिए दोस्तों, भागलपुर गरीब रथ ओवरटेक, आनंद विहार से भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस ओवरटेक दे रही है अभी हमको। दोस्तों ट्रेन पहुंचने वाली है देहरी ऑनसोन। अभी जाकर जो है खुली है, मतलब सासाराम से होने के बाद बड़ा दुख हुआ कि यार, मतलब मेन चीज़ तो है कि जंक्शन पॉइंट है, कवर करना ही था मेरे को, लेकिन मिस हो गया। चलो कोई नहीं, देरी ऑनसोन से कंटिन्यू करते हैं। और भी गेट पे इसलिए जा रहा हूँ, RPF है भाई, मैंने सारा भी गेट दोस्तों अपने तय समय से और करीबन 11 मिनट की देरी से हमारी जो ट्रेन है वो अपने 8वें हॉल्ट बोले तो देहरी ऑनसोन पहुंच चुकी है। और यहाँ पर भी हमारी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। बाकी भाई अभी जाकर मेरी आँख खुली है रात को भाई 12 साढ़े 12 1 बज गए थे सोने में ही। फिर बीच में प्रयागराज इधर DDU में भी आँख खुली थी, लेकिन उसका क्या ना उस टाइम आउटर आ चुका था, तो ना तो DDU कवर हो पाया, ना ही हमारा भभुआ रोड, एक सासाराम जंक्शन, ये तीनों के तीनों ही मतलब स्किप हुए हैं। कोई नहीं, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं और
देखते हैं कुछ चाय पानी नाश्ता वगैरह मिल जाए तो। चक्कर ये है, अगर आप सबसे आगे की तरफ बैठ कर ट्रैवल कर रहे हो ना कभी भी रेलवेज़ में, तो इतना आगे कोई आता नहीं है वेंडर। ज़्यादातर क्या है, जो बीच वाले कोच है ना उनकी तरफ ज़्यादा रहते हैं। अब मैं हूँ बिल्कुल आगे, तो इधर थोड़ा सा खाली पड़ जाता है, मतलब कि ज़्यादा कोई आता नहीं है। सही 2 मिनट बाद हमारी जो ट्रेन है वो डिपार्चर ले चुकी है रेरी ऑन सोन से। तो चलो भाई गाड़ी होल्ड कर लो। डेहरी ऑन सोन। फाइनली दोस्तों अपनी जो ट्रेन है वो 916 किलोमीटर कवर करके आ चुकी है अपने आखिरी हॉल्ट अनुग्रह नारायण रोड पर। ये देख लीजिए यहीं पर अपनी ट्रेन को लगाया गया है। बाकी अब जो ट्रेन है ना वो काफ़ी हल्का होना शुरू हो चुकी है, मतलब पैसेंजर्स जो है वो डिवोर्ड शुरू कर चुके हैं करना इसको। यहीं सासाराम से स्टार्टिंग हो गई थी जहाँ तक है मेरे हिसाब से, क्योंकि उतनी पब्लिक चढ़ नहीं रही है जितनी से डिवोर्ड कर रही है। बाकी अब यहाँ से जो अपनी ट्रेन है वो करीबन 69 किलोमीटर नॉन स्टॉप रन करने वाली है गया जंक्शन के लिए।
यही इसका आखिरी हॉल्ट था, गया में ये जो गाड़ी है एंड हो जाएगी और जर्नी खत्म हो जाएगी। तो चलिए प्रोसीड दे दिया गाड़ी को, मोड़ कर फाइनली दोस्तों अपने तय समय से हमारी जो ट्रेन है वो आ चुकी है अपनी डेस्टिनेशन गया जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पर जो इस ट्रेन की जर्नी जो ख़त्म होती है, हमारी भी जर्नी यहाँ पर एंड होती है। बाकी काफ़ी अच्छा लगा किसी एक ऐसी ट्रेन को एंड टू एंड कवर करने में जो कि डायरेक्ट बिहार को कनेक्ट करती हो दिल्ली से। मैं भी पहली बार कनेक्ट मतलब करा है मैंने। हाँ, वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति करी है, लेकिन वो डेडिकेटेड थी आनंद विहार टू सियालदह साइड के लिए। भाई है ना, एक होता है ना कि भाई डेडिकेटेड जर्नी करना फ्रॉम टू, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। काफ़ी अच्छा लगा, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। मैं था इस कोच में भाई SLRD, बीच में इधर भी आया था खाना पीना लेने के लिए। और खाने पीने की बात करूँ दोस्तों तो इसमें पहले ऑर्डर देना पड़ता है, क्योंकि अभी भी ऑन बोर्ड कैटरिंग जो है इसमें वर्किंग में है। पेंट्री कार्ड तो है, लेकिन फ़िलहाल ऑन बोर्ड कैटरिंग जो वो वर्किंग में है इसके अंदर, क्योंकि खाना बाहर से ही चढ़ाते हैं। ये कह भी रहे थे कि भाई अगर टाइम से बता देते आप, अगर ऑर्डर जैसे लेने आता है तो ऑर्डर अगर दे देते तो इसमें आपको रोटी वाली दिक्कत नहीं आती। मेरे को रोटी का इशू था कि मेरे को रोटी चाहिए, लेकिन उन्होंने दोनों चावल दे दिए। तो वो लेकिन नहीं सर रोटी तो नहीं है, उनकी रोटी नहीं है तो आप खाली वापस ले लीजिए, क्योंकि मेरे को भी थोड़ी जुकाम की शिकायत है भाई, मैं नहीं खाना चाहता चावल, तो इसीलिए मैंने फिर वापसी कर दी थी। कोई नहीं, किसी और ट्रेन जर्नी में दिखा देंगे। बाकी यही था हमारा एक छोटा सा ट्रेन जर्नी ब्लॉग। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते किसी नई ट्रेन जर्नी ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।